हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। और आज हम डिस्कस करेंगे भाषा कौशल के बारे में। भाषा कौशल को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये आपका सीटेट का एक टॉपिक है जहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सीटेट 2020 की आप तैयारी कर रहे हैं और आपका ये टॉपिक है 1 नंबर का, 1 या 2 नंबर का यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे बनने वाला क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये एक्सपर्ट ओपिनियन का आपसे वादा है। इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर समझते हैं चीज़ों को डिटेल में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है भाषा कौशल। क्या? भाषा कौशल, ठीक है। लैंग्वेज स्किल है और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। भाषा कौशल कितने होते हैं फ्रेंड्स? भाषा कौशल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इंग्लिश में बोलें तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। या फिर ऐसे बना सकते हैं LSRW, है ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको क्रम में देख लेंगे। और इनको इस तरीके से और दे देता है आपके लिए श्रवण। कैसे? श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ऐसे लिखकर पूछ ले या ऐसे लिखकर पूछ ले या ऐसे लिखकर पूछ ले, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। और ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कितने कौशल हैं भाषा के? 4, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात आती है श्रवण और वाचन की, यानी कि सुनने की और बोलने की। तो सुनना और बोलना कैसे कौशल हैं? मुख्य कौशल हैं या कह सकते हैं प्राइमरी कौशल हैं, प्राथमिक कौशल हैं। कैसे कि सुनना और बोलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुख्य हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे प्राथमिकता दी जाती है सुनने और बोलने को। सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, ठीक है। पहले वह क्या करता है? अपने कानों से सुनना सीखता है चीज़ों को, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और सबसे लास्ट में लिखना सीखता है। इसके क्रम के अनुसार क्या सिखाया जाना चाहिए? सबसे पहले बच्चा सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी कौशल कौन कौन से हैं? प्राइमरी है श्रवण और वाचन, यानी कि सुनना और बोलना। नेक्स्ट है आपके पठन और लेखन, यानी कि पढ़ना और लिखना। रीडिंग और राइटिंग ये अन्य कौशल हैं या इनको द्वितीय कौशल कह सकते हैं। तो सुनना बोलना प्राथमिक कौशल और पढ़ना लिखना द्वितीय कौशल। अच्छा, अब बात एक क्वेश्चन और पूछता है सीटेट आपका ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं या फिर अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि लिसनिंग यानी कि सुनना और पढ़ना आपके ग्रहणात्मक कौशल हैं और बोलना और लिखना आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। कैसे? यदि आपको कोई चीज ग्रहण करनी है, कोई बात अचीव करनी है, किसी की बातों को सुनना है ना, तो आपके लिए कौन कौन से कौशल काम आते हैं? पहली बात तो किसी की बातों को आप ग्रहण करेंगे तो कैसे करेंगे? सुनेंगे, सुनकर और कैसे? पढ़कर, सुनकर और पढ़कर। तो क्या हुआ? सुनकर आपने और पढ़कर आपने क्या किया? चीजों को ग्रहण कर लिया। 2 तरीके से ग्रहण किया, सुनकर और पढ़कर। अब बात आई अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी कि जब आप अपनी अभिव्यक्ति करेंगे विचारों की, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो किसके थ्रू पहुंचाएंगे आप? बोलकर और लिखकर। कैसे? बोलकर और लिखकर, यानी कि बोलना और लिखना कैसा कौशल हुआ? अभिव्यक्तात्मक। यानी कि जब आपको अभिव्यक्ति करनी होगी तो आपको बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप बोलकर अभिव्यक्ति नहीं करना चाहते तो आप अभिव्यक्ति लिखकर भी कर सकते हैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल या ऐसे करके बना सकते हैं, ये और ये वाला ग्रहणात्मक है आपके, और ये वाला क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है, ठीक है। अब इधर ये पॉइंट्स हैं कुछ। चारों कौशल आपस में अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। चारों कौशल आपस में कैसे होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? अंतर संबंधित। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा संबंध जो कभी टूटे नहीं, मतलब अंतर संबंधित। अंतर संबंधित का क्या मतलब है? जो संबंध कभी टूटे नहीं। ये 4 कौशल हैं, चारों कौशल आपस में अंतर संबंधित हैं। अंतर संबंध मतलब ऐसा संबंध जो कभी न टूटे, जैसे पिता और बेटे का संबंध, माँ और बेटी का संबंध, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
कौशल क्रम से चलते हैं बट सभी कौशल क्रम से नहीं चलते। इसका क्या मतलब है, जैसे ये कौशल हैं ये एक क्रम में चलेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा और ऐसे ही आपका आंसर सही होगा। तो ये एक क्रम में चलेंगे लेकिन सभी कौशल क्रम में चलते हैं, इसका मतलब क्या है, और बट सभी कौशल क्रम में नहीं चलते, इसका क्या मतलब है। सभी कौशल क्रम में चलते हैं यानी कि इस क्रम में चल रहे हैं, इस क्रम में हमें आप लिखने हैं, यहाँ पर दिखाने कैसे आपको सीटेट में आंसर अगर आपसे क्रम में लगाने को कहेगा तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इस क्रम में दिखाने हैं, लेकिन सभी कौशल क्रम में नहीं चलते। इसका क्या मतलब है ये समझा देती हूँ मैं आपको। तो इसका मतलब है कि सभी कौशल क्रम में नहीं चलते। जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनना सीख जाते हैं, बोलना नहीं सीख पाते, ठीक है, और ठीक से बोलना नहीं सीख पाते, यानी कि कौशल बोलने का कौशल उनमें ठीक से नहीं आ पाता, और वो पढ़ने का कौशल अच्छे से समझ जाते हैं, यानी कि अभिव्यक्ति क्या है, ग्रहण तो कर लेते हैं चीज़ों को लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाते। आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को ग्रहण तो कर लेते हैं लेकिन अभिव्यक्त करने में उनको प्रॉब्लम होती है, यानी कि अभिव्यक्तात्मक कौशलों का उनका विकास पूर्णतः नहीं हो पाता, लेकिन ग्रहणात्मक कौशल उनके विकसित हो जाते हैं। यानी कि जो ग्रहण करने का यानी कौशलों को सीखने का जो क्रम है वो एक सा नहीं रहता, ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर क्रम से लिखने की बात आएगी आपसे कि क्रम से कैसे लिखते हैं, तो आपको इसी क्रम में लिखने हैं, तो इसी क्रम में चलेंगे, लेकिन बच्चा जब सीखेगा तब ये क्रम में चलेंगे, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी कौशलों का विकास तभी माना जाता है जब व्यक्ति इनका अर्थ और भाव समझ लेते हैं। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लीजिए कि आपने सुनना सीख लिया, सुनने का मतलब ये आपने सुनना सीखा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके श्रवण कौशल का विकास हो गया। श्रवण कौशल का विकास कब होगा, जब किसी चीज को आप सुनकर उसके भाव को समझ सकेंगे, उसके अर्थ को समझ सकेंगे, तब आपके श्रवण कौशल का विकास होगा। ऐसे ही आपके बोलने के कौशल का कैसे विकास होगा कि आप अर्थ को समझते हुए बातों को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से क्रम से बातों को अभिव्यक्त कर सकेंगे, उनके अर्थ और भाव को समझते हुए। पढ़ना लिखना इन सभी में यही नियम लागू होता है कि आप किसी भी कौशल में पूर्ण रूप से तभी डेवलप कर पाएंगे जब आप उसके अर्थ और भाव को समझ लेंगे, ठीक है। जब तक अर्थ और भाव को नहीं समझेंगे तब तक आपके उस कौशल का विकास नहीं होगा। जैसे आपने कोई चीज पढ़ ली और पढ़ लिया, इससे आपके पठन कौशल का विकास नहीं हुआ। पढ़ने कौशल का विकास कब माना जाएगा, जब आप पढ़ी हुई सामग्री के भाव को और अर्थ को समझ सकेंगे, तब आपके पठन कौशल का विकास माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके भाषा के कौशल। अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है आपका, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, आपसे पूछेगा कि निम्न में से भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है। क्या पूछेगा, निम्न में से भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है। तो आपके लिए रख देगा बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, या फिर बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, मतलब इनको आगे पीछे करके आपके सामने रख देगा एग्जामिनर। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आएगा सुनना, फिर आएगा बोलना, फिर आएगा पढ़ना और फिर आएगा लिखना। इस क्रम में ये चलेंगे कौशल आपके सारे, ठीक है। यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये क्रम होगा। तो क्रम में लगाने के लिए अगर आपसे कहे तो आपको इस क्रम में लगाने हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा कौशल क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, या एक दूसरे पर जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक बात ये हो गई, एक दूसरे से क्या है, अलग हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपको कैसे भी ऑप्शन बनाए आपको ध्यान रखना है। एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर आपके सुनने के कौशल का विकास नहीं हुआ तो आपके बोलने के कौशल का विकास भी कहीं ना कहीं बाधित होगा, ठीक है। और जब आप बातों को किसी की ढंग से सुन ही नहीं पाएंगे तो आप क्या है, बोलने में भी आपको दिक्कत होगी। और यदि आपके बोलने और सुनने के कौशल का विकास नहीं होगा तो आपके पढ़ने में भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्या है, इंटर रिलेटेड है, अगर एक प्रभावित होगा तो दूसरा भी प्रभावित होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, सभी कौशल क्रम में चलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। जब आपको लिखने की बात पूछी जाए एक क्रम में आपको बताना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्राइमरी कौशल कौन से हैं और द्वितीय कौशल कौन से हैं। तो आपके वाचन और श्रवण ये क्या है, प्राइमरी कौशल हैं। श्रवण और वाचन और पठन और लेखन द्वितीय हैं। जैसे मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया है उसी तरीके से आप चीजों को समझ लें।
और आपका इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, एक को बीच में छोड़कर। श्रवण और पठन आपके ग्रहणात्मक हैं और वाचन और लेखन अभिव्यक्तात्मक हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका, और एक ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक में से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाषा कौशलों का विकास कब माना जाएगा, तो ऑप्शन में अलग अलग तरीके से लिख देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है भाषा कौशलों का विकास तभी माना जाएगा जबकि व्यक्ति भाव और अर्थ को अच्छे से समझ ले, इनके भाव और अर्थ को अच्छे से समझ ले, तब भाषा कौशलों का विकास माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको भाषा कौशल जो है समझ में आए होंगे। और सीटेट में हमारा टारगेट है 120 प्लस का, 120 प्लस आप गेन करें सीटेट में, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और इसी तरीके का हम आपके लिए कंटेंट, डेटा सब प्रोवाइड करते हैं। और ये भाषा कौशल जो है आपके एक ही सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, सिर्फ हिंदी से संबंधित नहीं है, ये आपकी हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, या आपकी कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। भाषा कौशलों से सभी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं और आप पहले भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास कैसी लगी, चीजें समझ में आई आपको, तो आप बताएंगे कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करना ना भूलें। ध्यान रखें कि आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास इसे पहुंचाने का प्रयास करें जिससे सभी को हेल्प हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। राधे राधे, टेक केयर।